हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी से क्लास को शेयर करो और उसे लाइक करो भाई। ठीक है, तो आज हम बातें करने वाले हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने पढ़ा था सबसे पहली क्लास के अंदर, अर्थात क्लास नंबर 1। और क्लास नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था यहाँ राजस्थान का परिचय। ठीक है, राजस्थान भूगोल के अंदर बिल्कुल राजस्थान की जितनी भी एग्जामिनेशन आगामी होने वाली है उन सबके लिए सबसे बेहतर क्लास होने वाली है। ठीक है, उसका एक पार्ट हमने कल पढ़ लिया था और आज सेकंड पार्ट के बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो सभी मित्रों से निवेदन है, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, आगे देखो थोड़ा सा। तो क्लास नंबर 2 आज हम बातें करेंगे, क्लास नंबर सेकंड के बारे में बातें करेंगे और वो होगी मित्रों राजस्थान भूगोल को लेकर। और उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान का परिचय, और राजस्थान के परिचय के अंदर हम पढ़ रहे थे राजस्थान का नामकरण। क्या पढ़ रहे थे साथियों? राजस्थान का नामकरण। और राजस्थान के नामकरण में, और हमने आपको बताया था कि कल कि जो राजस्थान का नामकरण है उस राजस्थान के नामकरण के बारे में आप सबको पता होगा कि दो प्रकार के मत देखने को मिलते हैं। कल हमने पढ़े थे मित्रों इसके मत। क्या पढ़े साथियों? मत पढ़े थे किसके बारे में? राजस्थान के नामकरण के बारे में। तो टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम साथियों यहाँ जो होने वाला है वो होने वाला है नामकरण। और नामकरण के अंदर हमने कल पढ़ा था कि जो शब्द लिखा हुआ था, क्या है मित्रों? राजस्थान जो शब्द है, ये जो शब्द है आपका राजस्थान, इस राजस्थान शब्द के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले थे? ये प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो प्राचीनतम प्रमाण के बारे में हमने आपको बताया था कि इसके दो प्रकार के उल्लेख देखने को मिलते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अब जो प्रत्यक्ष उल्लेख है या प्रत्यक्ष प्रमाण है या अप्रत्यक्ष प्रमाण है, हमने बातें की थी सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमने आपको बताया था कि बसंतगढ़ का शिलालेख। कौन सा मित्रों? बसंतगढ़ का शिलालेख। और बसंतगढ़ के शिलालेख में सबसे पहले राजस्थान शब्द के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिले थे, वो भी कैसे? प्राचीनतम प्रमाण। और उसके बाद में अप्रत्यक्ष की बात करें तो वो है मित्रों घोसुंडी का शिलालेख। कौन सा है मित्रों? घोसुंडी का शिलालेख। और हम सबसे पहले पढ़ रहे थे यहाँ स्वदेशी मतों के बारे में। तो स्वदेशी मतों को बढ़ाते हुए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, मैं आपको आगे बढ़ाता हूं मित्रों। और हम पढ़ रहे थे यहाँ सबसे पहले स्वदेशी मत। कौन से मत साथियों? हम पढ़ रहे थे यहाँ स्वदेशी मतों के बारे में। किसके बारे में? स्वदेशी मतों के बारे में। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ, मैं लिख देता हूँ स्वदेशी मत। राजस्थान नामकरण को लेकर स्वदेशी मत पढ़ रहे थे, पर उसके बाद में पढ़ेंगे हम विदेशी मत। और स्वदेशी मतों के अंदर हमने पढ़ लिया था शिलालेख के बारे में। और मैं आपको आगे लेके चलता हूं और यहाँ सेकंड जो बातें करेंगे वो सेकंड व्यक्ति का नाम क्या है, नंबर दूसरा पॉइंट, अर्थात आज की क्लास का सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे? तो व्यक्ति का नाम होता है मुनहोत नैन्सी। व्यक्ति का नाम क्या है साथियों? मुनहोत नैन्सी के बारे में चर्चा करेंगे। ये मुनहोत नैन्सी का संबंध थोड़ा सा ध्यान रखना। इसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, इसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने पेश है। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं साथियों? इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि मुनहोत नैन्सी को क्या कहा जाता है? तो मुनहोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि अबुल फजल किसका दरबारी कवि था? तो ध्यान रखना मित्रों, ये किसका दरबारी कवि था? तो अबुल फजल दरबारी कवि होता है, दरबारी कवि। तो थोड़ा ध्यान रखना, अबुल फजल दरबारी कवि होता है। वो किसका दरबारी कवि होता है? तो वो अकबर का दरबारी कवि होता है। किसका होता है साथियों? अकबर का दरबारी कवि होता है। कौन? अबुल फजल। तो उसको यहाँ से समाप्त करते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। तो बातें करेंगे सबसे पहले हम यहाँ, तो किसके बारे में बातें करेंगे? तो मित्रों थोड़ा ध्यान रखना, देखे थोड़ा सा यहाँ से। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ किसके बारे में? मुनहोत नैन्सी के बारे में। तो मुनहोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, मुनहोत नैन्सी का जो संबंध है, ये संबंध पूछा गया है यहाँ से। क्या पूछा गया है साथियों? ये संबंध पूछा गया है। तो मुनहोत नैन्सी का जो संबंध है वो मित्रों देखने को मिलता है मारवाड़ से। किससे देखने को मिलता है? मारवाड़ से। और मारवाड़ का राजा, अर्थात मारवाड़ का राजा, और राजा का नाम होता है जसवंत सिंह। मारवाड़ का राजा होता है जसवंत सिंह। और मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह का ये क्या था साथियों? दरबारी कवि था। कौन था मित्रों? ये मुनहोत नैन्सी। ठीक है, दरबारी कवि था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं कि इसका नामकरण से क्या संबंध है। तो मित्रों इसने एक ख्यात लिखी थी जिसका नाम था, हाँ जी, इसने जो रचना लिखी थी
उस रचना का नाम क्या था? तो मित्रों ध्यान रखना, इसकी रचना का नाम होता है नैनसीरी ख्यात। नैनसीरी ख्यात। अब जो नैनसीरी ख्यात नामक रचना है, नैनसीरी ख्यात नामक रचना लिखी, और थोड़ा सा ध्यान रखना इसी नैनसीरी नामक ख्यात में थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत जबरदस्त बन जाता है कि नैनसीरी ख्यात नामक में नैनसीरी ख्यात नामक जो रचना है इसी के अंदर इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। किसका मित्रों? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, लिख देता हूं मैं यहाँ, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। लो भाई, अच्छा क्वेश्चन बन गया आपके सामने, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो मित्रों किसने किया था? तो वो किया था किसने मित्रों? अपने मड़होत नैंसी ने। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो मड़होत नैंसी है, मड़होत नैंसी है, इसके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है नैनसीरी ख्यात, इसी नैनसीरी नामक ख्यात में यहाँ है शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ध्यान रखना, इसने किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है मित्रों? तो है शब्द का प्रयोग नहीं किया है। है शब्द का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है, अर्थात है शब्द का उल्लेख किस ख्यात में नहीं देखने को मिलता है, तो उसका नाम होता है नैनसीरी ख्यात। और नैनसीरी ख्यात की रचना किसने की थी? मड़होत नैंसी ने, और इसी ने ही मित्रों इसी ख्यात के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद में हम बातें करते हैं अबुल फजल के बारे में। किसके बारे में साथियों? अबुल फजल के बारे में यहाँ सेकंड पॉइंट बनाते हैं। नंबर दूसरी बात आएगी मित्रों अपना अबुल फजल। किसकी बात आएगी साथियों? अबुल फजल की आएगी। अगला क्वेश्चन ये बनेगा, ये अबुल फजल का संबंध, ध्यान रखना, ये किसका दरबारी कवि था? पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये दरबारी कवि, ये दरबारी कवि था, और ध्यान रखना इसका संबंध राजस्थान में किस जिले से है? तो मित्रों ध्यान रखना अबुल फजल का संबंध राजस्थान के, बिल्कुल राजस्थान के नागौर जिले से है। इसका संबंध राजस्थान का जो जिला देखने को मिलता है, तो मित्रों वो जिला है नागौर। जिला कौन सा है साथियों? नागौर है, और नागौर को कहा जाता है राजस्थान का दिल। किसका दिल साथियों? राजस्थान का दिल के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में ये किसका दरबारी कवि था? तो मित्रों ये अकबर का दरबारी कवि होता है। किसका मित्रों? अकबर का दरबारी कवि था। और ध्यान रखना अकबर किस वंश का राजा होता है? तो वो होता है साथियों मुगल वंश का राजा, ठीक है। तो समस्त विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को एक बार जबरदस्त शेयर करें और लाइक करें भाई, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं अबुल फजल के बारे में। बात करें, अबुल फजल अकबर का नवरत्न में शामिल था। यह नवरत्न में शामिल था, नवरत्न में शामिल था। उसके बाद में इसकी रचना का नाम क्या है? इसकी रचना का नाम क्या है? अबुल फजल के द्वारा एक रचना लिखी गई थी, एक रचना लिखी गई, उसका नाम होता है आईने अकबरी। नाम क्या होता है साथियों? आईने अकबरी। और आईने अकबरी नामक रचना के अंदर, पुस्तक के अंदर या लेख के अंदर इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग साथियों? राजस्थान, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान शब्द का क्या किया था मित्रों? प्रयोग किया था। किसने किया था? तो वो अबुल फजल ने किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से। वो क्वेश्चन क्या बनेगा? वो क्वेश्चन क्या बनेगा? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, वो भी यहाँ देख के जाओ आप, वो भी यहाँ देख के जाओ उस गोले के अंदर। क्वेश्चन क्या बनेगा? एक क्वेश्चन बनेगा कि एक व्यक्ति का नाम होता है, अर्थात व्यक्ति का नाम है बीरभान, और बीरभान ने रचना की थी राजरूपक की। थोड़ा ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है? बीरभान लिखा हुआ है। बीरभान ने राजरूपक में, बीरभान ने राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का साथियों? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रयोग किया था। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग कितनी बार हो गया? तो देखो थोड़ा सा, राजस्थान शब्द का यहाँ बाद में बीरभान ने कर दिया प्रयोग, यहाँ मित्रों अबुल फजल ने कर दिया, और हमने उससे पहले क्या पढ़ा है? मड़होत नैंसी को पढ़ा है, उसने कर दिया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद में ध्यान रखें तो ये सभी किसके बारे में है? तो मित्रों ये सभी राजस्थान शब्द के बारे में है। हम आगे लेकर आपको चलते हैं। उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? तो ये सभी स्वदेशी मत होते हैं। उसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं सेकंड पॉइंट डालकर, उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे नंबर 2 डालकर भाई साहब विदेशी मत।
कौन से पढ़ेंगे साथियों? विदेशी मत पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे मित्रों? विदेशी मत को यहाँ पढ़ने वाले हैं। और थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि आपको विदेशी मत पढ़ना है, यदि आपको विदेशी मत को पढ़ना है तो विदेशी मत पढ़ने के लिए आपको केवल यहाँ ध्यान रखना है वो व्यक्ति कौन कौन से आते हैं। तो मित्रों थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बना देता हूँ पॉइंट। सबसे पहले आप यहाँ पढ़ोगे, उस व्यक्ति का नाम होगा कर्नल जॉर्ज थॉमस। क्या पढ़ोगे साथियों? सबसे पहले पढ़ने वाले हो आप कर्नल जॉर्ज थॉमस के बारे में। किसके बारे में साथियों? कर्नल जॉर्ज थॉमस के बारे में। ठीक है, तो पहला व्यक्ति तो हो गया कर्नल जॉर्ज थॉमस। ठीक है मित्रों, तो पहला व्यक्ति का नाम क्या है? कर्नल जॉर्ज थॉमस। सभी से निवेदन है, सभी मित्रों से निवेदन है, कृपया करके चश्मा लगाओ और उसके बाद में क्लास को शेयर करो। ठीक है, आगे देखो थोड़ा सा। उसके बाद में यहाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे मित्रों यहाँ फ्रैंकलिन के बारे में। किसके बारे में साथियों? फ्रैंकलिन के बारे में। लो भाई, सेकंड व्यक्ति का नाम क्या है मित्रों? यहाँ हो जाता है फ्रैंकलिन। और फ्रैंकलिन के बारे में यहाँ तीसरा व्यक्ति का नाम क्या है? तो वो है सबसे महत्वपूर्ण, उस व्यक्ति का नाम होगा कर्नल जेम्स टॉड। क्या है साथियों? कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, जो अधिकतम एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। तो यहाँ से 3 व्यक्ति हमें पढ़ने हैं। पहले व्यक्ति का नाम क्या है? कर्नल जॉर्ज थॉमस हो गया। पहले का नाम क्या हुआ साथियों? कर्नल जॉर्ज थॉमस हो गया। सेकंड का नाम क्या हो गया? फ्रैंकलिन हो गया। और तीसरे का नाम क्या हो गया? कर्नल जेम्स टॉड। तो पहले बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ आपकी चर्चा करते हैं कर्नल जॉर्ज थॉमस से। थोड़ा ध्यान रखना, कर्नल जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 की ईस्वी की बात हो रही है। कब की बात है साथियों? सन 1800 ईस्वी में। कब की बात है मित्रों? सन 1800 ईस्वी में एक नाम दिया था राजपूताना। क्या था भाई साहब? राजपूताना नाम दिया था। ध्यान रखना, सन 1800 ईस्वी में, सन 1800 ईस्वी में इन्होंने राजपूताना, क्या है साथियों? राजपूताना नाम दिया था। राजपूताना नाम दिया था। राजपूताना नाम दिया था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हमारे प्रदेश को अर्थात राजस्थान को राजपूताना सबसे पहले सर्वप्रथम नाम दिया था। ये सर्वप्रथम नाम हो जाता है, ध्यान रखना। तो सर्वप्रथम नाम दिया था मित्रों, वो किसने दिया था? तो कर्नल जॉर्ज थॉमस ने। उसके बाद में ध्यान रखना, इन्होंने तो नाम दिया था वो मौखिक रूप में दिया था, इन्होंने यह नाम मित्रों लिखित रूप में दे दिया। और ये बातें होती है सन 1805 की। कब की बात होती है? सन 1805 ईस्वी में। सन 1805 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। थोड़ा ध्यान रखना, द मिलिट्री पुस्तक का नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पुस्तक के अंदर जॉर्ज थॉमस, ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी साहब। पुस्तक में नाम दिया, थोड़ा सा ध्यान रखना, पुस्तक में नाम दिया था। वो नाम क्या दिया था? तो पुस्तक में नाम दिया था, वो नाम दिया था मित्रों, सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ, राजपूताना। क्या है साथियों? राजपूताना। तो राजस्थान को राजपूताना कहकर कितनी बार पुकारा गया है? तो 2 बार पुकारा गया है। सबसे पहले कब पुकारा गया है? सन 1800 में, और दूसरी बार पुकारा गया है सन 1805 में। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहले नाम हो गया, यहाँ दूसरी बार नाम दिया जाता है। और मैं अब आपको लेकर चलता हूँ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, इसका नाम क्या है? कर्नल जेम्स टॉड की तरफ। कहाँ साथियों? कर्नल जेम्स टॉड। अर्थात मैं तीसरे व्यक्ति की बात करूँगा, उसका नाम होगा कर्नल जेम्स टॉड। व्यक्ति का नाम क्या है मित्रों? कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, आपसे क्वेश्चन सबसे पहले क्या पूछेगा? थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना, आपसे सीधा ही ऊपर से क्वेश्चन भी पुटअप कर लेता है और थोड़ा सा अंदर जाके भी आपसे पुटअप कर सकता है। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये बनने वाला है कि ध्यान रखना मित्रों, वो क्वेश्चन क्या होगा? हाँ, एक क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ राजपूताना के सबसे पहले लिखित प्रमाण, ये लिखित प्रमाण दिए गए थे मित्रों। क्या दिए गए थे साथियों? लिखित प्रमाण। राजपूताना शब्द के सबसे पहले लिखित प्रमाण, ये लिखित प्रमाण है, ये लिखित प्रमाण है। ठीक है, और ये कैसे प्रमाण है? तो मित्रों ये मौखिक प्रमाण है। ये कैसे है मित्रों? ये मौखिक प्रमाण है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला चलते हैं और अब बातें करते हैं कर्नल जेम्स टॉड के बारे में।
किसके बारे में? कर्नल जेम्स टोड के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है कि कर्नल जेम्स टोड को इसे घोड़े वाले बाबा, इसे घोड़े वाले बाबा, इसे घोड़े वाले बाबा, इसे घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा कहते हैं। उसके बाद में इसे राजस्थान इतिहास के पिता, राजस्थान इतिहास के पिता, राजस्थान इतिहास के पिता, उसके बाद में राजस्थान नामकरण के जनक, राजस्थान नामकरण के जनक, राजस्थान नामकरण के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो राजस्थान इतिहास के पिता, राजस्थान नामकरण के जनक और घोड़े वाले बाबा के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म भी आपसे पूछ सकता है। इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मित्रों, इनका जन्म इंग्लैंड के इंग्लिशटन में हुआ था और वह है 20 मार्च 1782 को। ध्यान रखना, इनका जन्म जो है वह 20 मार्च 1782 को हुआ था और वह होता है इंग्लिशटन में। इंग्लिशटन में होता है और इंग्लिशटन पड़ता है कहाँ? इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पड़ता है मित्रों? इंग्लैंड के अंदर। इनका पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम ध्यान रखना, इनके पिता का नाम होता है जेम्स टोड। इनके पिता का नाम क्या है मित्रों? जेम्स टोड है। क्या है साथियों? जेम्स टोड है। इनकी माता का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इनकी माता का नाम होता है मैरी, ध्यान रखना, मैरी हेटली। नाम क्या होता है मित्रों? मैरी हेटली। बिल्कुल हट पर अड़ जाती थी, हट पर अड़ जाती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, मैरी हेटली। नाम क्या है साथियों? मैरी हेटली। ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी पत्नी का नाम क्या होता है? इसकी पत्नी का नाम होता है क्लटबर्ग। नाम क्या है साथियों? क्लटबर्ग। ठीक है, तो ये इसके पापा हो जाते हैं, मम्मी हो जाती है और इसकी पूरी फैमिली हो जाती है। लेकिन सुंदर क्वेश्चन, इसके गुरु का नाम क्या था? एक क्वेश्चन और बना लेते हैं यहाँ से, इसका गुरु कौन था? गुरु, यदि गुरु के बारे में बात करें मित्रों तो वो नाम होता है यहाँ से जयनति ज्ञानचंद्र। नाम क्या होता है मित्रों? जयनति ज्ञानचंद्र। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। तो ये इसके गुरु के नाम हो जाता है। लेकिन इनसे क्वेश्चन पूछता है कि जयनति ज्ञानचंद्र का संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो मित्रों वो भीलवाड़ा। और आप सबको पता होगा भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? प्रारंभिक शिक्षा, तो मित्रों वो आंसर आएगा अपना स्कॉटलैंड। कहाँ से आएगा मित्रों? स्कॉटलैंड से प्रारंभ की थी। ठीक है, इन्होंने अपनी शुरुआत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? स्कॉटलैंड से प्राप्त की। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इनकी पुस्तक का नाम, इनकी पुस्तक का नाम, ठीक है, इसे हॉर्समैन कहते हैं, इसे हॉर्समैन के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी जो पुस्तक का नाम होता है, इन्होंने पुस्तक लिखी, वो पुस्तक कब लिखी थी? तो मित्रों थोड़ा सा ध्यान रखना, इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1829 में। पुस्तक कब लिखी साथियों? 1829 में लिखी, 1829 ईस्वी में। इस पुस्तक का जो नाम होता है वो नाम होता है द एनाल्स। पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, ध्यान रखना, ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछता है, पुस्तक का पुराना नाम, इसी पुस्तक का पुराना नाम क्या था? पुस्तक का पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या था? तो मित्रों इस पुस्तक का जो प्राचीन नाम होता है, मेरे साथियों, इस पुस्तक का प्राचीन नाम होता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया।
मैं लिख देता हूँ यहाँ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, ये इसका प्राचीन नाम होता है। उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन बनता है पुस्तक में किसका उल्लेख किया गया। पुस्तक में जो उल्लेख किया गया था, पुस्तक में ध्यान रखना उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है, एक तो है मित्रों बिल्कुल राजस्थान के इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का उल्लेख है, राजस्थान के इतिहास का उल्लेख है। और इसी पुस्तक में राजस्थान को ध्यान रखना, इसी पुस्तक में राजस्थान को नाम दिए गए। तो मित्रों नाम दिए थे कितने, 3 नाम दिए थे। सबसे पहला नाम क्या है, सबसे पहला है राजस्थान, उसके बाद में रजवाड़ा, और उसके बाद में ध्यान रखना रायथान, उसके बाद क्या है साथियों, रायथान। तो इसी पुस्तक को 3 नाम दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, सभी साथियों से निवेदन है क्लास को एक बार लाइक करो, शेयर करो भाई। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, सभी से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं मित्रों, ये जो पुस्तक लिखी गई है, पुस्तक की भाषा, पुस्तक की यदि आपसे भाषा पूछी जाए तो मित्रों पुस्तक की जो भाषा है वो आपको देखने को मिलती है अंग्रेजी। कैसी है मित्रों, अंग्रेजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद में सुंदर क्वेश्चन क्या बनने वाला है, ये जो पुस्तक लिखी गई थी, पुस्तक का संपादन किसने किया। बहुत सुंदर क्वेश्चन, पुस्तक का संपादन किसने किया था। तो पुस्तक का जो संपादन किया जाता है वह किया जाता है विलियम क्रुक के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों, विलियम क्रुक के द्वारा, विलियम क्रुक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनेगा, वो क्वेश्चन क्या बनेगा, थोड़ा सा मैं ऊपर सरकाता हूँ, इसे थोड़ा ध्यान रखना। ये जो पुस्तक लिखी गई है तो उसका संपादन विलियम क्रुक ने कर दिया था। उसके बाद में ध्यान रखना पुस्तक का हिंदी अनुवाद, इसी पुस्तक का हिंदी अनुवाद, इसी पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद किया जाता है साथियों, वो हिंदी अनुवाद किया जाता है पंडित गौरी शंकर ओझा। और ध्यान रखना इनके साथ में एक व्यक्ति शामिल और था, पंडित गौरी शंकर ओझा के साथ में, हाँ जी बिल्कुल एक व्यक्ति और शामिल था, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र। ध्यान रखना वह पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये 2 व्यक्तियों के द्वारा इसका हिंदी में बिल्कुल संपादन अर्थात अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, उसके बाद में बिल्कुल, तो ये सारे किसके लेकर बात होती है मित्रों, तो ये अपने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक को लेकर बातें होती हैं। इसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का यहाँ उल्लेख किया गया है और यहाँ 3 नाम दिए गए हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो रजवाड़ा हो, चाहे वो रायथान हो। आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। जैसे बात करते हैं राजस्थान के बारे में, किसके बारे में साथियों, राजस्थान के बारे में। लो भाई राजस्थान, तो मित्रों पहला क्वेश्चन बनेगा राजस्थान शब्द। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान शब्द को संविधान में जोड़ा गया, राजस्थान शब्द को संविधान में जोड़ा गया। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, राजस्थान शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ राजस्थान, क्या है मित्रों, राजस्थान। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या बनने वाला है, तो यहां पहला क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया। शब्द को संविधान में अंगीकृत किया गया, संविधान में अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया।
तो मित्रों इस शब्द को, राजस्थान शब्द को संविधान में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य बना, चलो यहां से, उसके बाद में ध्यान रखना राजस्थान शब्द 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण पूर्ण होने के बाद, एकीकरण पूर्ण होने के बाद, पूर्ण होने के बाद यह, पूर्ण होने के बाद यह, थोड़ा ध्यान रखें, यह अस्तित्व में आ गया था, अस्तित्व में आया और इसे वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान कहा गया, और इसे वर्तमान राजस्थान कहा गया। उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट है अपना वो ये बनेगा 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को राजस्थान क्षेत्रफल में, राजस्थान क्षेत्रफल में, राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य बना, भारत का सबसे बड़ा राज्य बना, सबसे बड़ा राज्य बना था। ठीक है, ध्यान रखें, सबसे बड़ा राज्य बना था। तो ये किसको लेकर बातें मित्रों? तो ये साथियों अपना नामकरण को लेकर बातें होती हैं, जो आपने आज यहाँ देखा है। आज आपने क्या देखा है? तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा था मड़होत नैन्सी के बारे में, फिर हमने किसके बारे में, अबुल फजल के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद में हमने यहाँ पढ़ा है विदेशी बिल्कुल मतों के बारे में। जैसे बात कर लेते हैं हम यहाँ कर्नल जेम्स टॉड फ्रैंकलिन या कर्नल जेम्स टॉड, उसके बाद कर्नल जॉर्ज थॉमस के बारे में। कर्नल जेम्स टॉड की पूरी हिस्ट्री को हमने यहाँ पढ़ लिया है। उसके बाद में यहाँ से पुस्तक लेखकों के बारे में यहाँ अध्ययन कर लिया है, और उसके बाद में राजस्थान नामकरण कैसे पढ़ा था। तो एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं यहाँ, वो क्या पढ़ेंगे कि मैंस ऑफ राजस्थान, मैंस ऑफ राजस्थान, अर्थात जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? वो बनेगा घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पानी वाले बाबा, पानी वाले बाबा को वाटरमैन कहते हैं, और घोड़े वाले बाबा को हॉर्समैन के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना, पानी वाला बाबा हो गया, उसके बाद में घोड़े वाला बाबा हो गया, पटरी वाले बाबा अर्थात रेल वाले बाबा, रेल वाले बाबा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा टाइगर मैन, टाइगर मैन, टाइगर मैन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर क्वेश्चन बनेगा वर्ड मैन, वर्ड मैन, और फिर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कैमल मैन, कैमल मैन, या इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊंट वाले बाबा, ऊंट वाले बाबा, ऊंट वाले बाबा, ऊंट वाले बाबा। उसके बाद में यहाँ मतलब होता है पक्षियों का देवता, पक्षियों का देवता, पक्षियों का देवता। उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन बनता है बाघों का देवता, बाघों का देवता, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। थोड़े से आंसर देखें सबके। तो पहले का आंसर क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है घोड़े वाले बाबा, उसके बारे में हमने अभी पढ़ा है कर्नल जेम्स टॉड,
क्या पढ़ा है साथियों? कर्नल जेम्स टॉड। उसके बाद में पानी वाले बाबा कहते हैं राजेंद्र सिंह। किसे कहेंगे मित्रों? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रेल वाले बाबा किशन लाल सोनी। किशन लाल सोनी को कहा जाता है, किशन लाल सोनी। टाइगर मैन किसे कहते हैं? कैलाश सांखला। टाइगर मैन कहते हैं कैलाश सांखला, कैलाश सांखला। बर्डमैन किसे कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को वर्डमैन के नाम से पुकारा जाता है। कैमल किसे कहते हैं मित्रों? अशोक टांक। अशोक टांक को कहा जाता है, अशोक टांक को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि मंकी मैन किसे कहते हैं? मंकी मैन किसे कहते हैं? तो मंकी मैन साथियों ध्यान रखना कहलाता है जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? अपने सभी मैन्स होते हैं, चाहे वो घोड़े वाले की बात करें, चाहे पानी वाला, रेल वाला, टाइगर मैन, बर्ड मैन, कैमल मैन या मंकी मैन के बारे में बात की जाए। तो ये हमने आज क्या पढ़ा है? तो आज हमने यहाँ चर्चा की है किसके बारे में साथियों? तो हमने वो चर्चा की है यहाँ नामकरण, अर्थात राजस्थान का परिचय का पहला टॉपिक क्लियर है, जिसका नाम हो गया कि राजस्थान का नामकरण था। एंड ऑफ, अर्थात हमने एंड कर दिया है, एंड ऑफ राजस्थान नामकरण, एंड ऑफ राजस्थान नामकरण, राजस्थान नामकरण। ठीक है, तो सभी साथियों से निवेदन है क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, क्लास को अधिक से अधिक क्या करें साथियों? यहाँ शेयर करें और इसे लाइक करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल बात करते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों, राम राम साथियों।